किसी मांझे से नहीं काट सकते। मांझा कैसे काटेगा? आप मेहनत करेंगे तब काटेंगे। आप ऊपर से ढील जोड़ दिए, देखे मांझा काटे दे रहा है, आप नीचे से रोड पे खड़े हो जाइए, अगला गद्दा मारेगा, आप कट जाएंगे। Welcome to Kite Culture. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। मैं संजीव सिंह लेके आया हूं आज उस शख्स को जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर पतंगबाजी की दुनिया में हम बात करें और जो नए नए काइट फाइटर्स हैं जो बिल्कुल इनसे अनजान हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये है दुनिया के नंबर 1 पतंगबाज। जी हाँ, ये सबसे बड़े काइट फाइटर हैं दुनिया में। इस वक्त अगर दुनिया में काइट फाइटर्स की गिनती में गिना जाए इनको, तो ये सबसे अव्वल पोजीशन पे है, यानी नंबर 1 की पोजीशन पे है हमारे उस्ताद आगा उर्फ आगा भैयू। तो आइए दोस्तों, उस्ताद से ही जानते हैं कि किस तरह के मांझे हमें यूज करने चाहिए इस मौसम में, कैसी पतंगे ये यूज कर सकते हैं, किस तरह की पतंगबाजी के पैतरे से आप ज्यादा दिन तक पतंग लड़ा सकते हैं। यानी एक एज की बात होती है कि ये वाले अगर पैतरे आप सीख ले तो आजीवन आप पतंग लड़ा सकते हैं। जैसा कि आज भी हमारे उस्ताद पतंग इतनी भयानक लड़ाते हैं कि सामने अगर कोई ओपोनेंट ये जान ले कि सामने हमारे आगा भैयू खड़े हैं तो कांप जाता है इंसान जो है कांप जाता है। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि हम इनसे सीखेंगे पतंगबाजी के कुछ बारीकियां और साथ ही करेंगे 5000 पतंगों की अनबॉक्सिंग इनके हाथों द्वारा छोटू सरदार के घर पे, और जानेंगे इनके लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी। और एक बात और कि पूरा वीडियो देखा करिए। आप जब इस चैनल पे आया करिए तो थोड़ा समय निकाल के आया करिए, या जब आपके पास खाली समय हुआ करे तब इस चैनल पे आया करिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूँ या दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि दुनिया में जिनका सबसे ज्यादा नाम है उनसे मिलवाइए, उनसे जानते हैं कि क्या पतंगे हैं, कैसे मांझे हैं, क्या टून होता है, क्या सर्दी होता है, पतंगबाजी की कैसे शुरुआत हुई है, इन पतंगों का क्या रोल होता है, लोकल पतंगों का क्या रोल होता है, ब्रांडेड पतंगे क्या करती हैं, कैसा कौन सा मांझा, हर चीज की जानकारी आज हमारे उस्ताद आगा बैठे हुए हैं। हमारे जो मतलब मैं इनको किंग बोलता हूं इसलिए क्योंकि इनसे बड़ा पतंगबाज इस समय कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सामने लिविंग लेजेंड बैठे हैं। सर काइट कल्चर में आपका स्वागत करता हूं और मैं संजीव सिंह। सर सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि सर पतंगबाजी की शुरुआत कैसे हुई? जैसे सभी पूछते हैं मैं भी पूछ लेता हूँ, कैसे आपने? की शुरुआत तो हुई थी, चीन से इजाद हुई है पतंगबाजी। बुजुर्गों ने बात हमको बताई जी, हकीम लुकमान साहब ने टीबी के मरीज को पतंग बना के दी थी कि उसको सुबह उठ के आप नहा लीजिए। उनको पेशेंट थे, उस टाइम दवाई इलाज थे, एक्सरे वगैरह चलते नहीं थे। अच्छा, दवाई इलाज थे, एक्सरे वगैरह चलते नहीं थे। अच्छा, तो जो हमें अपने बुजुर्गों से पता चली बात कि हकीम लुकमान ने लखनऊ में जी पतंग का इजाद किया था। अच्छा, और इजाद तो सबसे पहले तो पतंग हुई थी चीन में से इजाद हुई। तो आविष्कार इसका चीन से हुआ है। तो दोस्तों हम वहाँ पे थे कि हम सर से ये पूछ रहे थे कि पतंगबाजी की शुरुआत कैसे हुई। सर आप बता रहे थे। मेरी शुरुआत यूँ, पापा हमारे शौक किया करते थे छत से। ओके। और हम उनके साथ साथ खड़े होकर पतंगबाजी लड़ाया करते थे, उनकी चरखी दिखाते थे। हमारे पापा, चाचा, मामू, कई हमारी खानदानी पतंग, मतलब हमारी जो खानदानी पतंग है जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बन चुकी है, वो है हमारी गुम्मेदार पतंग है 27 रजब की। अच्छा, वो सालाना हम छोटे बचपन से थे तब से हमारे मामू, चाचा, पापा सब लोग पतंग लड़ाते चले आ रहे हैं। तो ये हमारे घर का खानदानी शौक है। हमारे पूरे खानदान में जितने सभी पतंगबाज हैं, तो वो लोग असल में, हम पतंगबाजी में ज्यादा आगे निकल गए, वो लोग इतना आगे निकल पाए, उनका शौक तो ही टिका रहा। तो पापा की चरखी दिखाते थे, तो पतंगबाजी हम उनसे देख देख के सीखे। हमें शौक हमारे पापा ने ही लगाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इनके जीन में ही है पतंगबाजी, क्योंकि अगर हमारे पुरखी भी अगर पतंगबाजी या कोई भी शौक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ जाता है। जैसे सचिन के बेटे को क्रिकेट आ गया, कहने का ये मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर तो अब और चीजें बताइए कि आपके जमाने में कौन ऐसे पतंगबाज थे जो आपको टक्कर देते थे? ऐसे कुछ नाम जो शायद हो या ना हो, ऐसे कुछ? नहीं, मेरे जमाने में टक्कर देने की तो वो बात ही नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे अच्छे अच्छे खिलाड़ी मुरादाबाद, लखनऊ के सरवत भाई, अजीज उस्ताद, जिनके साथ रह के हमने, जिनका देख देख के पतंग देखी, फाजिल भाई, जरूर भाई जो हमारे खानदान में मेरे चचा हैं, पतंग लड़ाते थे, बड्डे भाई, समझे, शबीकुर रहमान उस्ताद, और भी लखनऊ के बहुत से खिलाड़ी अच्छे अच्छे रहे जिनको देख देख के, जिनसे हमने पतंगबाजी सीखी। हरीश थे, साजिद भाई थे, काजिम भाई थे, सब भी लड़ाया करते थे। लेकिन सरवत भाई ने इन लोग से और भी अच्छी पतंग लड़ाई।
ओके सर। सरवर भाई, इदरीस भाई ने, इन लोगों ने पतंग बहुत अच्छी लड़ाई। अब उनकी उम्र इतनी हो गई कि अब जी। पतंग नहीं खींच पाते, लेकिन मैं समझ जिस टाइम हमारी पतंग की शुरुआत थी उस टाइम इन लोग का पीक उरूज था, टॉप का उरूज। जल्दी पतंग इनकी काटने को लोग तरसते थे। तो इनके पेज देख देख के हमने पतंगबाजी सीखी। अपने सीनियर की जाके मैदान में खड़े होकर स्कूल से लौटता था तो देखता था कि पतंग लड़ ली, खड़े होकर पेज देखते थे। घंटा आधा घंटा रुकते थे, क्योंकि बुद्धा पारी को पटरी से यहाँ से कंकवा लड़ा करता था और डालीगंज शेखाली से मैं लौटता था। अच्छा और रास्ते में पड़ता था, यहाँ सलाख पकड़ के मैं खड़ा हो जाता था। साइकिल स्टैंड पेज देखा करता था, उसका घंटा आधा घंटा रुक कर अपने घर आ जाया करता था। तो देखते देखते हमें पतंगबाजी आ गई। हमें चरखी दिखाने का बहुत शौक था। इदरीस भाई पेज लड़ाते थे, मैं उनकी चरखी दिखाता था, पूछता था ये कैसा हुआ। उसके बाद खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करता था। जी जी जी। इस तरह से पतंगबाजी हमें आती चली गई बस। तो सर ने अभी इदरीस सर का नाम लिया है, सर से जानते हैं कि क्या वो आपके कहीं ना कहीं उस्ताद है सर? हाँ, हमने उनके साथ पतंगबाजी ज्यादा की, काफी कुछ चीजें उनसे हमने सीखी। उस्ताद इदरीस सर के उस्ताद हैं, मतलब उस्ताद के उस्ताद हैं वो। कई सारे लोग ये मुझसे जानना चाहते हैं थे कि किससे सर ने पतंगबाजी सीखी। आज सर ने ये बताया कि उस्ताद इदरीस, और उनका भी मैं इंटरव्यू जरूर लाऊंगा। बहुत ही अच्छे इंसान वो भी हैं। और सर उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे वो पतंगबाज थे? मैंने ये सुना था कि एक दिन में क्या वो 82-83 पतंग काट दिए थे, कुछ ऐसा था? हाँ, शायद एक दफा काट दी थी पतंग। हम थे नहीं, मेरे सामने तो नहीं काटे थे। जी जी जी। लेकिन बताया था, नहले वहले उन्होंने बाहर बहुत काटे, बहुत तेज खींच के पतंग लड़ाते थे। अच्छा। कानपुर का ऑल इंडिया में उन्होंने जीता, क्या बात। जामिन भाई के साथ, हमारे क्लब से, इंटरनेशनल क्लब से। जी जी। इसमें राजा भाई थे, इकबाल भाई थे, जामिन थे, इदरीस भाई थे। उसमें भी इदरीस भाई ने पार पार के पेच काटे। जी और दूर का भी पेच अच्छा लड़ाते थे, भारी कंक अच्छा लड़ा देते थे। हमने भारी का गेम उनके साथ रह के सीख लिया। खींचतान तो सभी लोग कर लेते थे। सही बात है। जो आदमी उम्र 40 साल 50 साल का हो जाता है, जो उसके बाद दो चीज काम आती है। हल्की पतंग आदमी खींच रहा है, आदमी की उम्र निकल गई, ज्यादा उम्र हो गई, अब उसके स्टेमिना कम हो गया, अब उस तरह तो 20 साल के लड़के को खींच कर काट नहीं पाएगा। तो अगर भारी कर पतंग उड़ाना जानता है, लड़ाना जानता है, तो हुनर से लड़ा लेगा वो। ये होता है इसमें। तो सर ने जैसा बताया कि खींचतान का जो पेच है वो एक टाइम तक तो सही है, लेकिन अगर आपने अपना फंसाने वाला गेम अच्छा कर लिया तो वो ताउम्र कहीं ना कहीं लड़ा सकते आगे हैं। तक आप आगे तक जा सकते हैं उसमें, आगे तक जा भी सकते हैं। अगर आपको दो तरह से पतंग, अगर आप खाली खींच कर लड़ाने वाले हैं तो आप कितनी लगाएंगे? 30 साल 35 साल 40 साल, उसके बाद जब खिंचाई कम होगी आपकी, आप खींच के लोग काटने लगेंगे। बहुत ही सही जानकारी दी है सर, क्योंकि जो पतंगबाज होते हैं वो आजकल मैं देख रहा हूँ सिर्फ खींच खास के लड़ा लेते हैं, लेकिन जब वो पतंग दूर लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ जाती है। अच्छा सर, इन पतंगबाजी के अलावा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे जगह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपने शादी नहीं की सिर्फ पतंगबाजी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बस टाइम निकलता चला गया, ऐसा कोई सोचना में नहीं था। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ सर, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, वो तो टाइम निकलता चला गया बस, और कोई बात नहीं थी। कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि करें ना करें, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो पतंगबाजी तो एक शौक ही था, और शौक की तरह शौक आज भी उतना ही है हमें जितना पहले था। बिल्कुल सर, वो तो दिखता है कि जिस तरह की इनकी अभी भी पतंगबाजी चलती है। दोस्तों, मैं कहीं कहीं से फुटेज देखता हूँ तो वाकई कमाल की पतंगबाजी करती है। अभी आपने सत्ता भी काटा था, ये शायद हेमंत भैया वगैरह लोग थे वहाँ पे। तो इस तरह की बातें, और ये मिथ है कि इन्होंने शादी सिर्फ पतंगबाजी के लिए नहीं की। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं आगा ने पतंग से शादी कर रखी है। नहीं, खैर वो तो चीज दिखती है, क्योंकि आपकी जो शिद्दत है पतंगबाजी के लिए वो सर, वो वाकई एक जुनून है, एक जुनून है। वाकई सर, वाकई जब तक आंखों में रोशनी रहेगी, हाथ पैरों में ताकत कुव्वत रहेगी, जब तक हम पतंगबाजी करते रहेंगे। क्या बात है। तो देख सकते हैं पतंगबाजी के लिए सर का प्यार आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, अब हम आते हैं पतंगों पे वापस। कई सारे लोग बोलते हैं कि पतंग चेक करने का क्या तरीका होता है? मतलब पतंग काप ठड्डे के हिसाब से तालमेल से पतंग देखी जाती है, जैसे हमने यूं किया। जी सर। अब देख रहे हैं काप का बैलेंस किधर जा रहा है, जैसे इसका बैलेंस बाईं तरफ जा रहा है, ठीक है, तो काप का बैलेंस देखा जाता है कुंदे से, वो कमान से। उसके बाद ठड्डे का तालमेल देखा जाता है कि काप के हिसाब से ठड्डा कितना भारी कितना हल्का लगा है। ओके सर। काप और ठड्डे का अगर तालमेल सही है, जी जी, काप अगर 22 है और ठड्डा 19 है, जी, तो पतंग का तालमेल बहुत ही अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, जो मेरा तजुर्बा है पतंग लड़ाने का। बाकी सबकी अलग अलग पसंद है, कोई आदमी बहुत भारी ठड्डा पसंद करता है। जी जी। आजकल के लौंडे जो खींच के लड़ाते हैं लड़के नौजवान, वो ठड्डा उसको रंपी से छील देते हैं, हल्का हो जाए, पतंग तेज हम खींच लें, क्योंकि भारी ठड्डे की पतंग लड़के खींच नहीं पाते हैं, वो हल्के ठड्डे की पसंद करते हैं। हम ठड्डे ही नहीं छीला आज तक हमने। हम ठड्डा छील लेते हैं, पतंग बेजान हो जाती है, क्योंकि सर के बाजू में बहुत ताकत है भैया, समझ लीजिए आप लोग ये चीज। अच्छा सर, ये बताइए, जो सीजन चल रहा है बरसात का, तो इसमें कौन सा मांझा यूज करें, या गर्मी में कौन सा मांझा? धार का ताजा मांझा।
पुराना रखा मांझा इसमें काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सील जाएगा जैसे आप उड़ाएंगे। यानी कुछ लोग कहते हैं जो फंसने वाले मांझे इस समय ना यूज करें, ऐसा कुछ है क्या? स्मूथ नहीं, मांझे से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा डोर रखी हुई डोर आपके भाई, वो डोर जो है सूखी होना चाहिए, हाँ सीलन ना पकड़े। बहुत पुरानी डोर अगर 4-5 साल रखी डोर निकालेंगे तो सीलन आ जाएगी उसमें, वो सील जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठंडक का मौसम है, सीलन का मौसम है, इसलिए और ताजी डोर जो बनेगी वो इस मौसम में सीलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो तेज धार की जो डोरें होती हैं वो इस बरसात समय के मौसम में अच्छी लड़ती है। देख सकते हैं दोस्तों, सर ने साफ साफ बता दिया है जो तेज धार की डोरें हैं उनको यूज करिए इस टाइम, और जो पुरानी मांझे हैं वो कहीं ना कहीं आप मार्च के बाद यूज कर सकते हैं। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? मार्च के बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको किस तरह की पतंगबाजी पसंद थी? मतलब दूर पास ऐसा कुछ कि आपके लिए ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं थी? कोई लिमिट नहीं थी। 300 से लेके 500, 1000, 1200 तक अगर आदमी लड़ाएगा हम तब भी लड़ा लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि नौजवान है कि बूढ़ा। बस जिस उम्र का आदमी होता है हम उसके मतलब का वैसे ही पेज लड़ाते हैं। ये नहीं कि अगर वो नहीं खींच पाता है तो हमसे फंसा के अगर लड़ाना चाह रहा है तो हम उसके मतलब का पेज लड़ा देंगे। ये नहीं कि उसको खींच के काट दिया, हमने अपना मतलब निकाल लिया। मैं समझ रहा हूं। ताकि उसके मतलब पे लड़ाने से वो भी खुश हो जाए, भले ही हम कट जाए उससे, लेकिन हम उसकी मर्जी का पे लड़ाते हैं। आजकल के लड़के ये चीज नहीं देखते। अगर उन्होंने किसी से 4 या 5 काट दिए तो वो नहीं देखेंगे कि हमसे मेरी उम्र का है कि नहीं है, वो हमको खींच पाएगा नहीं आएगा। बस दौड़ा के रफ्ता के उसको किसी तरह काट दो, बस स्कोर होना चाहिए आजकल के दौर में। कहने का ये मतलब है, सर ने ये बताया कि जो पहले की जो रिस्पेक्ट थी वो कहीं ना कहीं अभी कम हुई है। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले पतंगबाजी थी या अभी बढ़ी हुई है? पतंगबाजी 10 साल पहले थी, अब 10 साल बाद इस दौर में पतंगबाजी उरूज पे आ चुकी है, पीक उरूज पे। इससे ऊपर पतंगबाजी शायद ही ना जा पाए, ना इसके ऊपर पतंग बन सकती है। रंगीन पतंगें तो बन सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर पतंगबाजी अब जा नहीं सकती। न इसके ऊपर पेश न ईजाद हो सकते हैं। और जो मांझे बन रहे, क्या इससे ऊपर भी मांझे बन सकते हैं? इससे ऊपर मांझे बन ही नहीं सकते। अब सारी आविष्कार, सब कुछ रिसर्च हो चुकी है, मांझों में भी, पतंग पे भी। पतंग के कमान ठड्डे पहले अच्छे आते थे तो पतंग बहुत अच्छी बनती थी जी। अब बनाने वालों को पतंग के कमान ठड्डे अच्छे मिल नहीं पाते हैं, तो बहुत अच्छी पतंग लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो काप ठड्डे की वजह से मजबूर है। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इस समय की जो पतंगे हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट है, और जो मांझे हैं वो भी बेस्ट है। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर मांझे बन ही नहीं सकते। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब पतंग और डोर को मेरे हिसाब से जो रील अब बन रही है, इस टाइम डोर वाले डोर बना रहे हैं जी, इसके ऊपर अब रील बनाने की टेक्नोलॉजी जा ही नहीं सकती कि इसके ऊपर अब डोर नहीं बन सकती है। लास्ट स्टेज है, कितनी मेहनत कर ले आदमी, ना इसके ऊपर अब पतंग बन सकती है। तो आपने देखा जो आप जिस एरा में रह रहे हैं वो सबसे बेस्ट एरा है। मांझे उड़ाइए खूब, पतंगे खूब उड़ाइए। दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ सर, कहीं ना कहीं पतंगबाजी से हमारा हेल्थ भी कहीं ना कहीं सही होता है। ये जो कम से कम पबजी वगैरह जो खेलते हैं वो उनसे तो बेटर ही है भाई। आज देखिए पतंगबाजी से आपका जो, जैसे किसी की शुगर बढ़ी है, वो पतंग खींच के लड़ा रहा है, उसके पसीना बह रहा है, उसका शुगर लेवल बराबर आता है इससे जी। और दूसरी चीज़ ये, अब आदमी की फिटनेस रहती है, इसमें बनी रहती है। खींच के पतंग लड़ाने से कि आदमी ठीक है, उसके ताकत है, हाथ बाजू हाथ पैर खुल जाते हैं। अगर उसके शोल्डर जाम है, पतंग खींच कर लड़ाएगा तो उसके बाजू खुल जाते हैं। जी 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 जी। तो देखा दोस्तों, पतंगबाजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं फिटनेस में भी अच्छा रोल प्ले करती है, आपका आई साइड भी अच्छा रखती है, और आपका कहीं ना कहीं निगाह भी कमज़ोर नहीं रहती, दूर की निगाह भी टिकी रहती है। भले ही पास की निगाह कमज़ोर हो जाए, लेकिन दूर की निगाह आदमी की पतंग अच्छी रहती है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप तो इतने बड़े पतंगबाज हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है। पतंगबाजी में अगर नाम है तो उस्ताद आगा जी का ही नाम है सबसे बड़ा। सर ये बता दीजिए कि अभी तक कहाँ कहाँ, मतलब कैसे कैसे टूर्नामेंट कहाँ कहाँ गए हैं, कुछ बताइए। जैसे कि इंडिया के बाहर क्या गए हैं क्या? नहीं, इंडिया के बाहर तो नहीं गए हैं, पतंग लड़ाने इंडिया के बाहर नहीं गए, हाँ। गए घूमने के हिसाब से। अच्छा अच्छा। जैसे पाकिस्तान, लाहौर वगैरह गए हैं। ओके। उसके अलावा पतंग लड़ाने इंडिया के बाहर जा ही नहीं पाए, हाँ। उसके बाद नौकरी लग गई थी, नौकरी लेने के लिए हाँ सर, नौकरी से याद आया सर कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये भी कि सर वैसे क्या करते हैं, पतंगबाजी के अलावा क्या करते हैं? तो मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ, 26 साल होगा मुझे नौकरी करते हुए। ओके। इस टाइम मैं प्रमोशन पा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ हाई कोर्ट में। ओके, तो सर एक अच्छे खासे जॉब प्रोफाइल पे भी हैं, हाई कोर्ट में है, तो आप लोगों ने जान लिया कि सर क्या करते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि मांझे जैसे होते हैं, मांझे पहचानने का क्या कोई तरीका होता है? कोई कहता है उसमें छल्ले खुल गए हैं, कोई कहता है उसमें बल दिख रहे हैं। नहीं, मांझा देखिए बस जो धागा होना चाहिए वो 30 नंबर का 6 तार का ही सूती धागा होना चाहिए जी। वो उसमें नायलॉन सिंथेटिक नहीं मिलाना चाहिए। जो मजबूत धागे आजकल चल रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। गलत है, जैसे ये कुछ लोग 8400 यूज कर रहे हैं। 8400 धागा भी गलत है, C28 गलत है, और जो रॉकेट है वो गलत था। जी जी जी। उसके बाद जो गन आया वो सही था। अच्छा। गन लोगों ने बाद में चलाया। जब बरेली में भी शॉर्टेज हो गई थी
जी। तो डोर वालों ने मना कर दिया था हम लोग को कि अभी आप लोग को डोर न लीजिएगा, तागा नहीं आ रहा है। 3-4-5 महीने डोर आई नहीं थी, तो जो गलत तागे थे उसको ही भाई कोई भूखा तो मर नहीं सकता। चंडीगढ़ पंजाब में मोटी डोर मजबूत डोर रखी है, लोग ने वहाँ का काम बना के भेजना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ चरखियां कानपुर, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद उधर भी गई, दुकानों को सप्लाई हो गए। तो छत पे लड़ाने वालों ने वो डोरें खरीद ली और छतों में लड़ाई। तो जब उनको पता चला जैसे उसमें कब लड़ाने, उसको नहीं तजुर्बा है, पकड़े गए, उनको पता चला, तो उसमें भी वो लोगों ने देखा कि हाँ भाई गलत डोर है, तो उनको साथ दिलाया भाई ये तागा लड़ा रहे हैं। ये होता है सर। उनके लिए कुछ बोल दीजिए जो चाइनीज मांझा और पांडे मांझे का यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना हाथ खराब कर रहे हैं। चाइनीज मांझा वाइट डॉग इसको यूज करने की चाहिए, जिसकी वजह से पंछियों का भी नुकसान होता है। वो गर्दन में फंस के गर्दन कट जाती है, कई लोगों के हाथ से होती है। तो बरेली में काफी दुकानों में छापे भी पड़े और कई लोग उसमें पकड़े भी गए। रामपुर वगैरह में भी एक आध दुकानों में छापे पड़े। शुरू के 2 साल पहले हमें सब पता चला था, पेपर में निकला था फोटो, तो हमने देखा था। बरेली में तो अभी 2 महीने पहले भी कोई दुकान में छापा मारा था, चाइनीज मांझा पकड़ा गया था। उसके बाद लोग होते नहीं है, बिक्री करते जाते हैं क्योंकि वो तागा इनको सस्ता पड़ता है। छत पे बच्चे खरीद के ले जाते हैं जी। और वो मकर संक्रांति के टाइम ज्यादा उसका यूज हो जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त वो कहीं ना कहीं सस्ता होता है, तो इसलिए हाँ चोरी छुपे जो लोग रखे होंगे वो निकाल के चोरी छुपे बेच लेते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा उनको। तो सर ये भी जानना चाह रहे थे कि टूर्नामेंट वगैरह जैसे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट भी आपने जीत रखे हैं शायद? मैंने 6 ऑल इंडिया टोटल जीते, 6 अलग स्टेट के, 6 ऑल इंडिया। और स्टेट में ये 2 इलाहाबाद के जीते हैं। क्या बात है। वहाँ जीता है, ग्वालियर का जीता है पहला टूर्नामेंट जी। उसके बाद ये मथुरा वृंदावन में हुआ था, मथुरा वाला जीता था टूर्नामेंट। ओके सर, 6 ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट और 6 हमने अपने क्लब से नहीं जीते हैं। 6 टूर्नामेंट हमने मूनलाइट क्लब कौल साहब के साथ जीते हैं। क्या बात है, हमारे क्लब से जीता ही नहीं हमने एक भी टूर्नामेंट। अच्छा, 6 टूर्नामेंट हमने मूनलाइट क्लब से जीते हैं। क्या बात है। नहीं कुल मिलाकर और 6 ऑल इंडिया हमने अपनी फेवरेट पतंग इकबाल भाई की, जिनको हम दिल से अजीज करते थे, जो लोग कहते थे पतंग इनका हथियार है, इनकी तलवार है, बस वो पतंग जब मेरे हाथ में रहती थी तभी हम पेज अपनी मर्जी का काट देते थे। और मेरे इकबाल भाई बहुत मरहूम मर गए, बहुत याद आती है हमें। उनका कंकवा जब से मिलना हमें बंद हुआ, उसके बाद से हमने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं। जब तक वो जिंदा रहे वो कंकवे देते रहे। हमने 6 ऑल इंडिया जीते, सारे उन्हीं के कंकवे लड़ा के ही जीते, कोई दूसरा कंकवा ही नहीं हमने लड़ाया। बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो मरहूम इकबाल साहब थे, उस्ताद इकबाल साहब, उनकी ये पतंगे लड़ाते थे। और वाकई जिस पे हाथ सेट हो जाता है फिर दूसरे का फिर मन नहीं मानता। क्यों सर? अरे मेरा कहना है कि संजू सिंह जो काइट कल्चर में सब इंटरव्यू ले रहे हैं और बना रहे हैं, यूट्यूब पे देते हैं, वाकई पतंगबाजी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, आगे शेयर करिए इसको सबके लिए, यही मेरा सबसे आपसे निवेदन है। तो सर हमारे साथ है और लगे हाथ हम ये भी जानकारी ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मांझे को पहचानने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं छल्ले उतर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बल खुले हैं। तो हम सर से ही क्यों ना जान लें कि आखिर मांझा कैसे पहचाने, इससे आपको भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो चलिए सर से पूछते हैं कि कैसे आप मांझा पहचाने। सबसे पहले चरखी हम खोलते हैं जी, तो पहले तो तागे की मजबूती देख लेते हैं तोड़ के कि तागा सही है कि नहीं। ओके। उसके बाद उसको देखते हैं कितनी महीन बनी है, कितनी धार है उसमें, कितना जमाव है, जी, कितना पक्का जमाव है, इस मौसम में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, अच्छा शीशा इसमें पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बस ये 3-4 चीजें इसमें हम देखते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि छल्ले उतरते हैं या छल्ले कैसे उतरते हैं? छल्ले मतलब जैसे चरखी नीचे कर देंगे ना, चरखी ऐसे यूं कर ले छल्ले उतरेंगे? हाँ, ये जो नहीं, ये तो जैसे आप जैसे कई दिन पुरानी चरखी है और अगर डोर उस पर चढ़े सूख गई है, ठीक है, तो ताजी डोर के छल्ले नहीं उतरेंगे। जो पुरानी चरखी हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको आप जब यूं करिएगा तो छल्ले नीचे से उतरते चले जाएंगे। मतलब उसका कुछ खास मतलब नहीं है। जैसे बरसात का मौसम है उसमें छल्ले नहीं उतरेंगे, डोर चिपकी रहती है, सूख जाती है डोर, सूखी चरखी के छल्ले उतरेंगे, सूखी डोर के। अच्छा सर, कुछ कहते हैं लोग बल खुले का क्या मतलब होता है? मैंने आज तक नहीं समझ में आया। बल खुले का मतलब ये होता है कोई तागे की फिरकियां जो होती है, जैसे कार्टून में तागे की फिरकियां निकल आई बंडल में, अच्छा, कुछ बल, हर रील पूरी रील के बल नहीं खुल सकते, वो तागा ही ऐसा आ जाता है जिसको सूता जाता है, बल खुल जाते हैं। जी। बल खुली का मतलब ये उसमें चित्तियां दिखाई देती है, लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा, हम वो भी चीज नहीं देखते हैं। जी, वो भी नहीं। धार में पक्की धार देखते हैं, जमाव देखते हैं और तागे की मजबूती और कमजोरी देखते हैं, बस
कि अच्छा शीशा इसमें है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं देखते। अच्छा, अच्छे शीशे का क्या मतलब है? जैसे आपने ऐसे टच किया मांझे को, जैसे आप रगड़ हाँ, रहे हैं। अच्छा शीशा का मतलब है इसकी धार देखने से पता चल जाता है कि अच्छे शीशे की डोर है कि नॉर्मली शीशा हरा पड़ा है कि शैम्पियन का पड़ा है या झाड़ का बना है। अच्छा शीशा होने से डोर अच्छी होती है और दूसरे शीशे की डोर को तेज काट देती है। ओके सर, तो देखिए। और अपने ऊपर घाव नहीं लेती है कि चरका नहीं लेती है जो हाँ। पतंग काट के फंस के टूट जाती है। ओके। अच्छे शीशे की डोर जो है जल्दी घाव नहीं लेती है और दूसरी रील को घाव दे देती है। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि कहीं ना कहीं जो मांझा फंस के काट दे वो मांझा अच्छा है, ऐसा क्या? हाँ, जो फंस के मांझा लड़ता है वो तो अच्छा ही है। जी जी जी। जो खींच के लड़ता है, खींच के तो जो फंस के लड़ने वाला है खींच के लड़ ही जाएगा। अच्छा, तो मतलब कहने का ये कि खींच का अगर मान जाओ तो वो 1200-1500 से लेके कितने का भी हो तो काम चल जाएगा, खींचने वाले के ऊपर। 1500-1600 तक की रोड खींच के काम आ जाती है, खींच के लड़ जाती है। हाँ। अब 1800, 2200, 2000 तक की, अब तागा महंगा हो गया तो 2000, 2200 रेट हो गए जी, हैं। वरना जी। हमने तो 1500, 1600 की भी डोर ली है। जी, अब जी। 1800, 2000 की भी ले रहे हैं क्योंकि तागा महंगा हो गया। हमारी डोर में कारीगर मेहनत कर देता है, कहता है शीशा अच्छा डाला है इसलिए हमें पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं। और हमसे भी लोग महंगी महंगी डोरें ले रहे हैं, 3200, 3500 यूनुस इकबाल की डोर लेते हैं कि हम काटे फंसा के। हर आदमी चाहता है, कंपटीशन का ज़माना चल रहा है। जी जी जी। यूँ आप समझ लीजिए, बिल्कुल। हर आदमी चाहता है मैं अच्छी लाऊं। मैं पहुंचा कारीगर से, उसने कहा 1800 की है। दूसरा पहुंचा, कहता है भैया हमसे 2000 ले लो। तीसरा पहुंचा, वो कहता है भाई 2200 देंगे, हमें उससे अच्छी डोर दो। हमें हाँ। उस्ताद से लड़ाने जाना है, उनको काटने वाली डोर दो। वो पैसे बताओ कितने हैं, चाहे उस्ताद 3500 है तो 3500 की चरखी दे दी, भले ही वो आके कट जाए लेकिन वो संतुष्ट होकर ले लेते हैं वहाँ से डोर। अच्छा सर, इसी पे एक क्वेश्चन मैं और करूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छत से ही महंगे महंगे मांझे यूज करते हैं, क्या वो सही है या गलत है? बस इतना बता दीजिए। नहीं, अब देखिए उसमें हर तरीके का लड़ाने वाला है। जी। नीची रेखा का भी है, गरीब भी है, मजदूरदार भी सही है, बात डेली है। वेजेस भी है, सब है हर तरीके। जैसे पैसे वाला आदमी है उसके लिए सब चीज चरखियाँ एक तरीके बराबर, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। जो डेली मजदूरदार है जिसकी इतनी इनकम नहीं है, जी। जो कम कमाने वाला, वो भैया 1400-1500 की 1600 की डोर लेके लड़ा लेगा। सही क्या बात है। हमें फंसना ही नहीं, हम खींच के लड़ाएंगे भले ही कटे या काटे। सही बात है तो सर। जो पैसे वाला है वो तो हर तरीके की डोर लेगा, 3500 वाली भी ले लेगा, 2400 वाली भी ले लेगा, 2000 की भी ले लेगा। उसके लिए छत मैदान क्या, वो तो हर जगह चाहेगा हम अच्छी लड़ाई, मेरा पेज बस के ना कटे। बहुत ये सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी सर से चीज़ें पूछी, जानकारी ली, हर चीज़ पे सर ने बताया क्या चीज़ें कैसे हैं। और अभी मैं आया हूँ छोटू सरदार के यहाँ। जी हाँ, इस वक्त हमें छोटू सरदार के यहाँ, ये अपनी रखते हैं ब्रांडेड पतंगे। सर, छोटू सरदार की पतंगे कैसे होती हैं? आप उड़ाते हैं क्या इनकी पतंगे? हाँ, मैंने इनसे ली थी, उड़ाई भी थी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके पास आया हुआ है। जी। इन्होंने अभी छोटा सा काम कर रखा है, घर में दुकान तो कहीं खोली नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पतंगे इन्होंने जो रख ली अपने घर में मंगा के, वो शहर ऊपर हैं, जो शहर पूरे ऊपर है। लखनऊ में तो हर जगह नहीं मिलेंगी, नहीं कुछ ही मिलेंगी। दुकानों पे मिलेंगी। सही बात। क्योंकि सब महंगी और ब्रांडेड पतंगे, सब टोटल मेरठ की हैं, असगर की भी हैं, रजी जी। की भी हैं, रोहताश की भी हैं। जी, जी। समझे, जिसकी आदमी कहे पूछता है, सारी पतंगे हैं इनके पास और एक नंबर की पतंगे। तो कहीं ना कहीं छोटू सरदार के यहाँ जो है, अगर क्लब फाइटर्स हैं, आप मैच अच्छे लड़ा रहे, टूर्नामेंट में जा रहे, तो उनके लिए ज़बरदस्त पतंगे हैं। बाकी जो शौकीन हैं वो भी पतंगे ले सकते हैं। हर तरह के उस्ताद के हाथ का पतंगे हैं इनके यहाँ। जी सर। और जो हमारे छोटू सरदार साहब हैं, सुपर क्लब में लड़ाते हैं, पतंग भी अच्छी लड़ाते हैं। अभी एक ओके। लोकल टूर्नामेंट में इन्होंने 9 भी काटे थे एक पतंग अरे से। वाह, अरे वाह। तो अभी मैं मिलवाता हूँ छोटू सरदार से भी, ठीक है? तो अब हम करते हैं कुछ पतंगों की अनबॉक्सिंग, सर से ही करवाते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारे सामने अब हैं छोटू सरदार और सामने हमारे हैं उस्ताद आगा। तो हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही ब्रांडेड पतंगे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और छोटू ही बताएंगे क्योंकि छोटू को जानकारी बहुत ज़्यादा है। साथ में हमारे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी खड़े हैं। आइए देखते हैं कैसी पतंगे हैं। बोलिए। बिल्कुल सर। पतंगों से नाता है तो छोटू भाई हमारे जो हैं, ये रहे छोटू भाई, छोटू सरदार। पतंगे सबसे पहले दिखी है। तो जैसा कि हमारे सर ने बताया, वाहिद की पतंगे सबसे पहले, और ये देखिए वाहिद की पतंगों से शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जी सर। मेरठ की बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं। मेरठ की बहुत ही खूबसूरत पतंगे जैसा बता रहे हैं सर। और ये देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा दिया है सर, देख रहे हैं आप, काला और हरा, और ये प्लेन पतंगे हैं। कई पतंगे सर को बहुत ही खूबसूरत ये पतंगे जो हैं लग रही हैं।
ये सब कुछ जाते हैं मेरठ, वहाँ से लेके आते हैं। अच्छा। आजकल जी जी बहुत ही फ्रॉड चल रहा है जी। मोहर लगा आपको पतंगे सब बिल्कुल बना के दे रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल कि मानता मैं हूँ लोगों के घर पे खुद जाता हूँ जी। और खुद पतंग लेके आता हूँ। तो जैसा छोटू हमें बता रहे हैं कि ये खुद जाके लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों से कहीं ना कहीं चीट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ चीट हो सकता है। तो हमारे सामने जो है किंग हैं खड़े पतंगबाजी के दोस्तों, देख लीजिए दुनिया भर में इनका नाम है और ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे छोटू सरदार की पतंगों की, ब्रांडेड पतंगों की दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन पतंगों का कलेक्शन है और ऐसे बहुत हज़ारों पतंगे हैं इनके पास। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, ये वाहिद भाई कहती है वाहिद भाई की अद्दियाँ हैं, ये देखिए दोस्तों कैसी हैं सर इनकी अद्दियाँ, ज़रा बताइएगा। अरे वाह, ये बहुत लाजवाब लाजवाब है। अद्दियाँ भी देखी हैं, साथ ही में इसमें लगी हुई हैं। जी 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 जी, ये भी पतंगे बहुत अच्छी हैं। वाकई बहुत अच्छी लग रही, देखने में भी सर फिनिश अच्छी है। जी जी जी, तो देख सकते हैं जब खुद उस्ताद हमारे तारीफ़ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उस कारीगर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वाहिद की पतंगे बहुत अच्छी हैं उस्ताद वाहिद भाई की। अद्दियाँ भी इसी के साथ साथ रखी हुई हैं। जी जी, पट्टेदार मेरी फेवरेट्स हैं ये पतंगे। उस्ताद शादाब कुरैशी, वाह क्या बात है। ये शादाब कुरैशी की पतंगे हैं। ये भी अद्दियाँ ही हैं। सब अद्दियाँ अद्दियाँ कौन सा इनकी में? सब एक सब उसी में से। अच्छा, ये शादाब कुरैशी की पतंगे हैं। शादाब कुरैशी भाई की पतंगे हैं ये, जैसा सर बता रहे हैं। और लाल काली पट्टेदार तो मेरी फेवरेट हैं ही, आपने देखा होगा दोस्तों। ये देखिए दिखा रहे हैं हमारे छोटू सरदार भाई, बहुत प्यारी पतंग है। देखिए दोस्तों, देखने में तो कुछ ना कुछ लग सकता है, लेकिन आप जब तक पतंग टेस्ट नहीं करेंगे, पतंग को देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ब्रांडेड और लोकल पतंगों में कितना अंतर होता है। सर कहीं ना कहीं ये आसमान में भी फ़र्क डालती हैं, जैसे कोई ब्रांड की पतंग हो और लोकल पतंग हो तो? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी पतंग अच्छा काम, अच्छा मूवमेंट करती है। खराब पतंग होगी वो आपके कहने से थोड़ी चलेगी, एक दो बार ज़्यादा ले लेगी, हाँ। कहीं चला तुरंत में कमी आ जाएगी। अगर आपने अच्छी पतंग है उसको अच्छे तरीके तैयार करके उड़ाया जी। तो आपके कहने पे चलेगी, वो सारे काम करेगी। बिल्कुल बाहर सर। के टाइम पे सही खींचना, जी ठीक है। आप बाहर दिखा के अंदर मोड़ना चाह रहे हैं तो गलत ना खींच जाए, सही खींचेगी। जी 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 जी, तो इसलिए लोग अच्छी पतंग ही पसंद करते हैं। हाँ सर। सर ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे पतंगबाजी में 3 चीज़ें होती है, पतंग, प्लेयर और मांझा। सबसे बड़ा नंबर आप किसे देना चाह रहे हैं? सबसे एक नंबर पे आती है पतंग। देख लीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा था ना। जी सर। उसके बाद आता है प्लेयर और फिर तीसरे नंबर पे आती है डोर। जी जी जी, तो कितनी आसानी से सर ने बता दिया कि पतंग का लोग कहते हैं डोर अच्छी, हम जी। तीनों चीजें साबित कर सकते हैं। ये जी। कि अगर आप कितनी अच्छी डोर मान ली, हम आपको एक बंगड़ी पतंग दे देंगे, आप कैसे उससे काटेंगे? काम ही नहीं कर पाएंगे सर। सही बात है। पतंग एक नंबर की होना चाहिए, जी जी जी। उसके बाद फिर लड़ाने वाला होना है, उसके बाद तीसरे नंबर पे डोर। और सामने दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन में ये पतंगे आई हैं। ये किसके हाथ भाई की? मेरठ वाली। ये मन्नू भाई। मेरठ। मन्नू भाई मेरठ की पतंग है, लेकिन बिल्कुल सर लाजवाब पतंगे। देखिए कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा दिया है। ये ब्लू में दिया है पिंक, वाह बचपन के दिन याद आ गए। ऐसी पतंगे मैंने बहुत उड़ाई हैं। ये पतंग बहुत लाजवाब है। ये खींचने वाली पतंग है, वाले सब सब पसंद अद्दियाँ है। हैं। सर ये बताइए कि इस टाइम के पतंगबाजों में आपको किसकी पतंगबाजी अच्छी लगती है? जैसे जो नए लड़के हैं, जैसे हमारा स्पीड काइट क्लब अभी ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट जीत के आया है, इसी के अलावा और भी बहुत सारे लखनऊ में पतंगबाज है, तो किसकी पतंगबाजी आपको अच्छी लगती है? अरे इस टाइम तो लड़के बहुत से अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। जी जी जी। जैसे छोटे लड़कों में गोल्डी अच्छी लड़ा रहे हैं, गोल्ड- समीर हैं, आलोक हैं, अच्छा, और भी बहुत से लड़के लखनऊ हैं जो बहुत तेज खींच के अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सर ने बताया कि हमारे गोल्डी भाई, आलोक भाई, समीर, ताबिश भाई, ये सब लोग बहुत ही ज़बरदस्त पतंगबाज है। ऐसे फैजान है, फात है, तारीख हैं, ये देखिए। बहुत से लोग हैं जी। जो बहुत अच्छी पतंग इस टाइम लड़ा रहे हैं। जी जी जी, तो ये सारे जो नए प्लेयर्स हैं, और वाकई लखनऊ का बहुत नाम किया है इन्होंने, जो कि ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट हमें लेके आके दिया है स्पीड काइट क्लब ने। रिजवान है, रिजवान के भाई मोनू हैं, सभी बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। जी जी, रिजवान और मोनू भाई बहुत ही ज़बरदस्त पतंगबाज हैं, जैसा खुद उस्ताद आगा हमारे बता रहे हैं। तो अगर हमारे आगा सर कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो पत्थर की लकीर होती है पतंगबाजी में। पतंगबाजी में अगर सबसे बड़ा नाम है तो आज उस्ताद आगा का ही है। लिविंग लेजेंड हमारे सामने है। अनबॉक्सिंग हो रही है छोटू सरदार की ब्रांडेड काइट्स की। आप कहीं भी इंडिया के कोने में हो, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों।
अच्छा सर, लखनऊ में पतंगबाजों के अलावा जैसे इलाहाबाद में भी कुछ पतंगबाज हैं, तो वो भी अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं सर? बहुत अच्छी लड़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने नाम सुना है, जैसे ये ऑल इंडिया काइट ओनर अमन है, कायनात हैं, सभी बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। और वकील भाई हैं, अमन भाई हैं और कायनात जी का नाम लिया है हमारे उस्ताद आगा ने। और भी कई एक लड़के हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। भी बहुत अच्छे लड़ाने वाले लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों, कानपुर में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे पतंगबाज हैं। और इलाहाबाद के तो प्लेयर्स का नाम लिया, ये लखनऊ के प्लेयर्स का नाम लिया इन्होंने। और उस्ताद ने हमें साफ साफ बताया कि चाइनीज़ मांझा और पांडे मांझे का यूज़ बिल्कुल ना करें। दोस्तों जितने ये यूट्यूबर्स हैं चाइनीज़ मांझा दिखा रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। प्लास्टिक मांझा बिल्कुल ना यूज़ करिए। देख रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा अच्छी पतंगबाजी दिखाता हूँ, पेच लड़ाने के तरीके दिखाता हूँ, कैसे आप पेचों को काट सकते हैं, क्या होता है मुड्ढा बदलना, क्या होता है गद्दे मारना, क्या होता है बेड़ा दिखाना, आप सामने वाले के पैतरे देख के आप कैसे मुड्ढे बदल दें, ये मैं सिर्फ पतंगबाजी में दिखाता हूँ। अभी टूर्नामेंट का मैं मैच जल्दी से लाने वाला हूँ, उसमें आप जुड़े रहें दोस्तों काइट कल्चर के साथ। और यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं छोटू सरदार के यहाँ ब्रांडेड पतंगों की। मेरा नाम मीसम आलम उर्फ लाल है। जी। मैं अमीनाबाद में रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, आर्किटेक्ट हूँ मैं। जी, जी, मेरा जी। ऑफिस है अमीनाबाद में। जी, जी। और मैं पॉलिटेक्निक से आर्किटेक्चर का कोर्स किया मैंने। क्या बात है। पतंगबाजी का मुझे शौक है, मैंने बचपन से इतनी मार इसके चक्कर में खाई, लेकिन शौक नहीं खत्म किया। तो सर आपको छोटू सरदार की पतंगे कैसी लगती हैं सर? अरे लाजवाब पतंग है। जी। मैं आप समझिए, मैंने बहुत जगह पतंग ली है। जी, जी। लेकिन एक क्वालिटी है। जी 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 पैसे के मामले में ये थोड़ा कॉस्टली हैं, ये मैं मानता हूँ। जी लेकिन पतंग में जब हम लोग पैसा फिर नहीं देखते, जी, क्योंकि जी। शौक एक ऐसा है कि इसमें सिर्फ पैसा जाना ही है, इसमें आना तो है नहीं, जाना है। लेकिन जब शौक है तो पतंग भी लाजवाब है, तारीफ करता हूँ। जी। जो पतंग जो एक बार उड़ाएगा वो दोबारा जरूर लेगा, मेरी गारंटी है। और सर हमारे आगा सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं, बल्कि कह सकता हूँ कि दुनिया में हाँ। अगर कोई पतंगबाजी का शौकीन है तो जी। उस्ताद ही कहेगा और कुछ कह नहीं पाएगा। एक हाथ जेब में डाल कर अगर ना काटे तो मैं गारंटी लेता हूँ। मैं गारंटी ले, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं पेज कि एक हाथ जेब में डाल के लड़ाई है इन्होंने, अपनी आंखों देखा किस्सा है। नहीं, एक लड़के ने ऐसे ही कहा मजाक में जी। कि क्या शर्त लगा ले अच्छा, आपसे? तो अच्छा। कहने लगे तुम बेटा लड़ाओ, हम एक हाथ जेब में डालेंगे। और यकीन मानिए वो पेज काटते देखा है। हाँ, वो ठुमकी से पेज लड़ाया था, ये भी मैं बता दूं, मुझे अभी तक याद है कि ठुमकी से वो पेज लड़ाया था और वो काट दिया था इन्होंने। और हम लोगों ने इनको चिमटा लिया था उसी टाइम, गले से लगा लिया था, ऐसा पेज काटा था। अच्छा सर, मुझे कहीं से ये भी सुनने को मिला है कि इन्होंने कहीं एक पैर पे भी खड़े होकर कुछ ऐसा लड़ा। अरे बहुत कारनामे, एक नहीं है, कई कारनामे हम कहाँ तक बताएंगे, क्योंकि जी, जी। कितने बहुत सारे कारनामे हैं उस्ताद के, उसको क्या क्या बताएं। जी, हम जी, लोग जी। आदमी जानता है तो समझदार होगा, वो जानेगा। बिल्कुल। आगा उस्ताद तो आगा उस्ताद। उस्ताद कहा है तो ऐसे नहीं कहा है, क्योंकि पतंगबाज बहुत है, ऐसा नहीं कि यही एक है। जी, जी। बहुत है। जी। जानी बाकर से लेकर सबको लड़ाते, हम लोगों ने सुना भी और सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक पतंगबाजी का जो वो हुनर है, वो हुनर इनके पास है वाकई। कि इनको ये मालूम है कि कैसे पेज कौन सा काटना है जी, और जी। कौन सी डोर कैसी है। जी, ये जी। पहचान है इनको कि डोर कैसी है। जी। ये बता देंगे नीचे से आ रहा है तो हम कैसे काट दो, ऊपर से आ रहा है तो कैसे काट दे। तो ये हुनर होता है, इसी को हुनर कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा हमारे उस्ताद आगा के बारे में बताई। ऐसा नहीं पता सही है तुम। अच्छी छोटी वीडियो में मजा आया। शाबाश। दूसरा थोड़ा, एक दूसरा थोड़ा, छोटा थोड़ा। पतंगे देख लीजिए दोस्तों। अभी इसका एक फरमा उस्ताद नीचे देखेगा, आपको मजा आएगा देख के, वो आप वीडियो दिखाएगा। तो अभी हम पतंगे देख रहे हैं शाबेज भाई की। इसके अलावा भी बहुत सारी पतंगे हैं, जैसे आरआर मेरठ की हैं। और नाम बताइए जरा। मन्नू भाई हमारे हो गए, जी, ठीक है। पिंटू मेवाती हो गए हमारे, और विष्णु भाई हो गए। पेटू की निकली नहीं। इसमें नहीं निकलेंगे अगली बार हमारी। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उस्तादों की पतंग हमारे पास है, छोटू सरदार भाई के पास है। आप कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी हो, आप बैठे बैठे घर से अपनी पतंगे मंगवा सकते हैं। खूबसूरत पतंगे देखिए, 2-4 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको ब्रांडेड पतंगे मिलेंगी। लोकल पतंगे ठीक है उड़ाइए, कोई बात नहीं। अगर अमूमन ऐसे अगर डेली में उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन वही 5-7 रुपये आपने जैसे बढ़ाए आपको अधि मिलेंगी बड़े ब्रांड्स की। ये आपकी बीएस की है, ये उसकी है, ये जावेद का भाई है, अच्छा, ये उनकी पतंग। शावेज के भाई की भी शावेज के भाई पतंगे के हैं। पास सारी का भाई। हाँ ये भाई। देखिए दोस्तों, ये शावेज भाई के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और उनकी ये पतंगे हैं।
चील काट में ये पतंगे देख रहे हैं हमारे भाई, कितनी खूबसूरत पतंगे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप तेज तर्रार खींचने वाले हैं तो ये पतंगों का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये पतंगे कहीं ना कहीं सामने वाली पतंगे से थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं। अच्छा है कि एक लाल कलर की पतंग निकाली, वो दिखा रही। और ये किसी अलग की लग रही है, शावेद भाई की। ये अलग फरमा है ना सर? हाँ, ये बड़ा और गोल पार पेज यानी दूर पेज का दोस्तों देख सकते हैं। और ये भी वही फरमा है, ये देखिए पार पेश का फरमा, दूर पेश की पतंग है। यानी आपके लायक है ना। सर को भारी भरकम भालू पतंगे पसंद है जो दूर लेके जाए, और फिर वहाँ पे किसी की मतलब हाथों में ताकत नहीं है जो वहाँ सर को छू ले। हाँ, अभी भी इस वक्त भी बहुत ही खतरनाक पतंगबाजी करते हैं, मतलब वाकई। और अच्छा, बहुत सारे दोस्त अभी क्वेश्चन करेंगे कि सर की पतंगबाजी कब दिखाएंगे। बस अगला वीडियो इन्हीं का है। एक तो मैं एक छत वाली वीडियो ला रहा हूँ, सेमीफाइनल फाइनल ला रहा हूँ। अगली पतंगबाजी गारंटी दोस्तों उस्ताद की दिखाने वाला हूँ। कैसे 10 अगस्त से पहले सालाना पतंग लड़ने वाली है दोस्तों। नोट कर लीजिए और मैं एकदम पास लेके जाऊंगा, कहाँ इनकी पतंग जाएगी वहां तक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इस टाइम भी सर किस तरह पतंग सामने वाले का बिल्कुल डरता है पतंग लड़ाने से भागता है। अगली बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा किनारे। अब अगले बॉक्स की अनबॉक्सिंग चल रही है, देख सकते हैं दोस्तों। ना है बसों से फेंकी जाती है। देखो सब क्या लिखा है नीचे वाले से, देखो पानी गिर जाए तो मिट जाए, ऊपर वाले नीचे तक लिख के रखता है। तो ये सारे भी आइडियाज कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं पतंगों को बचाने के लिए। अगली पतंग फराज भाई की पतंग पहले निकली है। नहीं मिलेंगे यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी भाई, सच में दिखाएंगे नहीं कोई। छोटू भाई के बाद ये दाद ने नया खोला तभी समझ में आया। अभी तो खोला था भाई, देखो तो पतंगे फैले नहीं तो बुलेट ही चला तो भाई अभी तो चले गए घर तो जाते ही तो पहले ही 200 सर एक क्वेश्चन और है, आप काइट कल्चर देखते हैं? हाँ देखते हैं। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। सब यूट्यूब आप इतने अच्छे अच्छे डाल रखे हैं, बना रखे हैं, मतलब कंटेंट अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके बनाते हैं आपको, सबको पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी ये सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट का भी मैच ला रहा हूँ। बिल्कुल आप ही ने सब बनाया है। सब सेमीफाइनल भी आपने पूरा बनाया था और फाइनल में पूरा आपका काम था इनाम बंटने तक। आपने देखा। तो सर भी आ रहे हैं, सैफी आपको फाइनल में सर भी दिखाई देंगे। सर वहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी वहाँ पे सबको दिए हैं। और ये है किंग यानी पतंगबाजी के जो बादशाह हैं, लिविंग लेजेंड जिसे कहेंगे, वो हमारे सामने बैठे हैं दोस्तों। काइट कल्चर दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि हमें किंग से मिलवाओ, यानी कि दुनिया में अगर किसी का नाम है ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आप बोलिए, मैं देख रहा हूं। मुझे लगा